मेरी समझ में नहीं आती। मेरा कोई आरोप ही नहीं था, मेरी तो सत्यता थी। और मेरी सत्यता क्या थी कि इन्होंने जो ये कहा है कि मेरा फिरियाद उद्योग व्यापार मंडल से कोई संबंध ही नहीं रहा है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 30 जनवरी 2021 को जो फिरियाद उद्योग व्यापार मंडल के कार्यालय पर चुनाव किया गया था, जिसमें मंडल चुनाव अधिकारी हमारे मथुरा के जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार जी अग्रवाल हुआ करते थे, वो प्रदेश से आए थे। और उसमें हमारे हाथरस के भी जिलाध्यक्ष आए थे सह चुनाव अधिकारी बन के, और मैं स्वयं उसमें रहा था। और मेरे ही दिशा निर्देशन में चुनाव भी हुआ था। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 24/1/2024 को हमने जो का एक एजेंडा भी घुमाया था, और उस एजेंडे के हमारी कम से कम 167 व्यक्तियों ने और व्यापारी बाजार समितियों ने उसको रिसीव करते हुए उसको स्वीकारा। और 30 जनवरी को 7 दिन बाद जब चुनाव हुआ था फिरियाद उद्योग व्यापार मंडल के कार्यालय पर, तो हमारे चुनाव अधिकारी और हमारे सभी सम्मानित व्यापारी वहां उपस्थित हुए थे। और उसमें अम्बेश शर्मा जी को महानगर अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया गया था। हमारे फिरियाद उद्योग व्यापार मंडल का संविधान है अलग, रजिस्टर्ड है बॉडी अलग, और उसके तहत हमारे यहाँ पर जब चुनाव होता है तो जिले का भी चुनाव होता है, नगर का भी चुनाव होता है, युवाओं का भी चुनाव होता है, IT सेल का भी होता है, विभिन्न बाजार समिति विभिन्न पदों पर सभी का चुनाव व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। कमरे में बंद गुपचुप नहीं किया जाता है। ये पुरानी परंपरा रही है फिरियाद उद्योग व्यापार मंडल की, जिसका टाई अप उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से आज नहीं विगत 40 वर्षों से चला आ रहा है। और जब उनका चुनाव 2 त्रिवार्षिक हुआ, उसमें 3 वर्ष के बाद 31 जनवरी को उनका चुनाव होना निश्चित हुआ था। प्रदेश से स्वीकृति ले ली गई थी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने चुनाव अधिकारी के रूप में श्री मुकेश वासने जी को फिरोजाबाद में भेजा था। उनकी उपस्थिति में 31 जनवरी 2024 को तुलसी पैलेस में विधिवत चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 142 व्यापारियों ने लिखित सहमति देते हुए उस चुनाव को वैध मानते हुए सर्वसम्मति से जिले का मुझे अध्यक्ष और नगर का सुनील अग्रवाल जी को राजेश अग्रवाल जी के दोनों के नाम आने पर स्वतः ही राजेश अग्रवाल जी ने अपने ससम्मान वापसी के बाद उन सुनील अग्रवाल जी को सहमति से सर्वसम्मति से उनको महानगर अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके साथ फिर उन्होंने पूरे फिरोजाबाद के हमारे चुनाव अधिकारी श्री मुकेश वासने जी ने अपनी सहमति हस्ताक्षर किए, जो कि मैंने आपको कॉपी उसकी दे दी है। और आप उसको दिखा भी सकते हैं कि हाँ, ये चुनाव अधिकारी की सहमति से ये चुनाव हुआ, और मेरे भी साइन थे और आज भी है। मैंने इस बात को प्रदेश में जब हमारे अम्बेश शर्मा जी ने इसका विरोध करना शुरू किया तो किया, साथ ही साथ जब उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियां गलत किया और जो उन्होंने रसीद की बात की, अभी तक उन्होंने रसीद का कोई ब्यौरा नहीं दिया। आज आपके द्वारा मुझे पता लगा कि प्रेस के सामने उन्होंने बताया है कि हाँ रसीद संख्या ली, तो फिरियाद मैंने जबरदस्ती नहीं दी, न किसी को जबरदस्ती मुझसे ले जा सकता है। इन्होंने खुद कहा था कि जब मैं नगर अध्यक्ष हूं तो मुझे रसीद क्यों नहीं दे रहे हैं। आज अगर बात आ रही है, और ये कैलाश उपाध्याय जी और मदन लाल वर्मा जी के दबाव में मैंने इनको महानगर अध्यक्ष की परमिशन दी थी, अन्यथा की स्थिति में मैं ऐसे भगोड़े और ऐसे घमंडशील व्यक्ति को, जो कि पूर्व में भी अनिल मैनेजर की कमेटी में से पैसा लेके भागे हैं, उसके बावजूद भी मैंने इन लोगों को बताया था कि ये इस तरह से घमंड के आरोप में वहां से भी भागे हैं और यहाँ से भी मुझसे मन बनवाए। फिर भी मैंने चुनाव कराकर इनका चुनाव कराया, सभी व्यापारियों के बीच में कराया था। और जो रसीद बुक की बात आप बता रहे हैं, इन्होंने आज से 3 वर्ष निकलने के बाद, अपने कार्यकाल के बाद, अब ये क्यों बता रहे हैं? पहले इन्होंने क्यों नहीं बताया था बार बार पैसा मांगने पर? आज ये बताने लगे जब इनका निष्कासन हुआ। और तो और ये जब कह रहे हैं कि मैंने प्रदेश से मेरा सर्टिफिकेट है, तो ये सर्टिफिकेट तो सब पे है और 2024 तक खत्म, और ये मार्च 2024 इसकी लास्ट तारीख भी थी। और ये कह भी गए कि 31 मार्च 2024 तक का हमारा प्रदेश के सारे लोगों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 7-8 सितंबर में जो प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, उसमें प्रदेश की भी कार्यकारिणी आज भंग है। इसमें कोई प्रदेश का पदाधिकारी भी नहीं है। जो कैलाश उपाध्याय, मदन लाल जी वर्मा जी ये जो अनर्गल बयान दे रहे हैं ना, ये भी गलत है। आज इसका स्पष्टीकरण करने के लिए तो मैं तो आपके चैनल से पूछूंगा कि कल एटा में मंडलीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें 7 जिलों के अध्यक्ष वहां बैठे हुए थे, जिले के अध्यक्ष, तब ये क्यों नहीं पहुंचे थे? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये लोग काम तो करते नहीं,
ये केवल विघटनकारी तत्वों को काम करते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया ये है कि जब प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे 7-8 सितंबर के बाद, उसके 1 महीने के अंतराल में ये कार्रवाई होती है। जो सदस्य बन रहे हैं प्रदेश के, उन्हीं को ये सदस्यता में उनके प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। मैंने मुकुंद मिश्रा जी से पूछा, उन्होंने कहा तिवारी जी आप ही रहेंगे, आप जैसा चाहे वैसा करें। जब हमने देखा कि संगठन में इन्होंने विरोध का काम करने लगे, इन्होंने अनुशासनहीनता की कार्रवाई की है, इन्होंने धन का गमन भी किया है, इन सभी बातों का जब हद से परे निकल गई बात, तब हमने इनका निष्कासन मजबूरन होकर इस बात के लिए किया कि अब हम इनको किसी भी कीमत पर, किसी भी शर्त पर इनको अब अपने संगठन में समावेश नहीं करें। और फरियाद के व्यापारियों को बहका रहे हैं, इनकी बहकावे में कोई नाम है। वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव हो जाने दीजिएगा प्रदेश का हमारा, जो 7-8 तारीख को, तुम्हारा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, तुमको तो कोई रोकी भी नहीं रहा, न तुमसे कोई कुछ बात कर रहा है। आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। चुनाव होने के बाद आपको सर्टिफिकेट वितरित हो जाएंगे। इनको तो प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, इन पर तो सदस्यता की भैया भी नहीं दी गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन पर सदस्यता की भैया भी नहीं है, तो ये कैसे बना पाएंगे सदस्य? ये खुद ही नहीं सदस्य रहेंगे। अब दमन के आरोपियों को और इस तरह से संगठन के विरोधियों को काम करने का, इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करने वालों को कब पद मिलेगा क्या? कामों को छुपाने के लिए इस तरह से प्रेस के माध्यम से व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं, किसी भी तरह से अमृत शर्मा की कोई भी गुमराह की हुई बातों पर नाम है और फरियाद उद्योग व्यापार मंडल के हाथ के नीचे न है, वहीं से इनका काम होगा। अब नए रूप में होटल तुलसी पैलेस फुल वातानुकूलित एवं इंडियन चौका रेस्टोरेंट, जिसमें भारतीय लजीज जायकेदार शुद्ध व्यंजन पारिवारिक माहौल में उपलब्ध है। शहर के बीचों बीच रानीवाला कंपाउंड में होटल तुलसी पैलेस, जिसमें फुल एसी रूम, बैंकेट हॉल के अलावा शादी विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, महिला संगीत, रिंग सेरेमनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग खाने सहित किफायती दरों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्पेशल इंडियन चौका थाली के साथ पधारें। हमारे यहाँ 5 स्टार होटल के सीनियर शेफ खिलाएंगे आपको खाना। संपर्क करें रिसेप्शन मैनेजर से। मोबाइल नंबर 9058366576।